मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। अब आप मुझे नाराजगी की वजह बताएंगे कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है सारा दिन दफ्तर में होता हूं तो तुमसे लापरवाह होता हूं? तुम्हारा ख्याल नहीं है मुझे कोई? साइम, पापा मैंने ऐसा कब कहा? ऐसा कह भी कैसे सकती हो जबकि ऐसा है ही नहीं। देखो गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा है कि तुम्हें खुद भी आराम की जरूरत है। मीरा सहर को इसलिए घर पे लेके आए थे ना ताकि तुम्हारा ख्याल कर सके, और तुम हो के उसको अमजद भाई की तरफ छोड़ा ही हो भाभी का ख्याल करने के लिए। Who's gonna look after you now? हद करते हैं आप, इतनी छोटी सी बात पे इतना अपसेट हो गए। डरा दिया मुझे आपने। साइम आप बहुत स्वीट है, इतनी फिक्र करते हैं मेरे बारे में। हम किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। 2-4 दिन तो क्या, यहाँ एक दिन और गुजारा नहीं होगा मुझसे। पहले अब्बा ने अपना फैसला सुनाकर मुझे जहन्नुम में धकेल दिया, और अब बाजी और दादी अम्मा ये मुझ पर हुक्म जताने लगी। पता नहीं कौन सा दिन होगा जब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी। ऊपर से इस घर का काम सुबह से शाम हो गई है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लिया। तो साहब भी आने वाले होंगे, उन्हें पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। मुझे तो बस अब उन्हीं के कॉल का इंतजार करना चाहिए। वही है जो मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं, वरना तो मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। ये कौन सा तरीका है काम करने का सहर? सुबह भी तुमने बर्तन इतने पटक पटक के धोए, यहाँ तक आवाज आ रही थी। मैं बाजी के घर में ऐसे ही काम करती थी, आपको पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। अच्छा अब मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जाऊं? हाँ जाओ। छी, मैं यहाँ सोऊंगी? बस यही दिन देखना रह गया था। इसे क्या देख रही हो? बस देख रही हूँ कि मुझे कितने मोहब्बत करने वाले शौहर मिले हैं जो मेरा अपना ख्याल ना रखने पर मुझसे लड़ पड़ते हैं। अच्छा। अभी तक अपसेट है? You know what? Actually, I'm not. जब तुम किचन से भी भाग भाग के खाना लेके आ रही थी ना, काफी रिलैक्स था मैं। अल्लाह साइम, आपको पता है मैं आपका ये अंदाज बहुत ऐसे बात देख रही हूँ। तुमसे मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आ रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपको जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है। अपना घर है, दुआएं देने वाली सास है, इतना प्यारा बेटा है और एक मोहब्बत करने वाले शौहर। ये सब आपकी वजह से। पता है तुम भी मोहब्बत कम और बीवी ज्यादा बनी। बड़े अरसे बाद फिर से महबूबा लग रही है। आ गई मेरी याद, मिल गई फुर्सत। एक बार पलटकर पूछा तक नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। सर मैं ऑफिस में था, बिजी था आज। इतना बिजी थे आपकी 2 घड़ी की फुर्सत नहीं थी कि मेरा हाल पूछ सके। ऊपर से बाजी मुझे यहाँ पटक कर चली गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम भाभी की तरफ हो। ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे घर आके मिली। तो खबर होने के बाद कौन सा मुझे फौरन लेने चले आया? मैंने मीरा से कहा है कि तुम्हें बुला लेगा। मैं बता रही हूँ साइम, जल्दी बुला ले मुझे, वरना मैं बहुत तमाशा लगाऊंगी यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना तुमने। मैं बता रहा हूँ ना कि मीरा को कहा है मैंने, बुला लेगी तुम्हें वहां। मजाल है जो खुद से कॉल कर ले। यहाँ परेशानी से मेरी जान निकले जा रही है और उन्हें कोई परवाह ही नहीं। और परवाह होगी भी क्यों, अब तो मैं घर से आ गई हूँ। आंख ओझल तो पहाड़ हो जाए, काम करवा करवा के जान ले लेंगे।
सहर भूख लग रही है बाबा, खाना तो निकाल दो। पहले इनके बच्चों को खाना दो, फिर इन मैडम को खाना दो। मतलब मैं सारा दिन यही करती रहूंगी। और ऊपर से कपड़े इतने सारे पूरे महीने के जमा करके रखे थे, जैसे सहर मैडम आएंगी और आकर धोएंगी। बाजी की नौकरानी थोड़ी ना हो, मैं तो इनकी नौकरानी हूँ, इनके लिए काम करती हूँ। सहर कब से आवाजें लगा रही हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आती है क्या? कब बाजी, मुझे तो आवाज ही नहीं आई। अभी तक काम कर रही हूँ, खाना तो निकाल देती। आपने तो कहा था कि सारे कपड़े धोने के बाद डस्टिंग कर लूं। चलो अब निकाल दो खाना। अच्छा, मैं ये डस्टिंग कर लूं क्योंकि मेरे हाथ गंदे हैं ना, फिर हाथ धो के आपको खाना देती हूँ। जब तक तो मैं भूख से बेहोश हो जाऊंगी। रहने दो, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। बाजी, हाँ वो ना, आपने मुझे जो काला वाला जोड़ा दिया था ना धोने के लिए, उसका दुपट्टा फट गया। हाय सहर, तुमने मेरे इतने महंगे जोड़े का दुपट्टा फाड़ दिया? नहीं नहीं, मैंने नहीं फाड़ा। वो तो मैंने मशीन में सारे कपड़े डाले थे, वो आपस में उलझ गए। जब मैंने निकाला तो वो फट गया। हाँ तो मैंने तुम्हें स्पेशली कहा था उस जोड़े को हाथ से धोना, तुमने मशीन में क्यों डाला? माफ कर दें, गलती हो गई, आगे से ख्याल रखूंगी। प्लीज अब ख्याल रखना, मजीद कोई नुकसान ना करना। तंग आ गई हूँ मैं काम कर करके। हेलो, कहाँ हैं आप? एक कॉल तक करने की फुर्सत नहीं मिली आपको। रात को दादी अम्मा ने कुछ सुन लिया या नहीं, ये सोच सोच कर मेरी जान निकले जा रही थी, और आपको कोई परवाह नहीं हुई कि एक कॉल करके बता दूं। हाँ सच कोई मसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अम्मी को शायद शक हो गया। मुझे आप ये बताएं कि मुझे वापस कब बुलवा रहे हैं आप? आपने कहा था ना कि आप बाजी से बात करेंगे। हाँ मैंने मीरा को कहा तो था, उसने मैसेज नहीं किया भाभी को। कौन मैसेज दे रहा है, कौन शक कर रहा है, साइम मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप मुझे जल्द से जल्द यहाँ से वापस बुलवाएं, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, मैं नहीं रह सकती यहाँ। किसको ले जाने की बात कर रही हो तुम? मुझे एक बात बताएं, आप इस तरह छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनना, ये कोई तरीका है भला? ये किस लहजे में बात कर रही हो? मीरा और अम्मी ने ना मेरी जिम्मेदारी पे तुम्हें यहाँ छोड़ा है, तुम फोन पे बात कर रही हो, मेरा पूछना तो बनता है। हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करी, बस पता चल गया आपको, मिल गई खुशी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब फिर क्या तोड़ दिया है? बाजी, बर्तन हाथ से फिसल गए। ना तंग करूंगी कि खुद ही मुझे वापस भिजवा देगी। ये सहर भी ना, इसे ख्याल रखना चाहिए था। भाभी के सामने ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अम्मी तो पहले ही शक करना शुरू हो गई। अब मुझे एहतियात करना होगा। भाभी ने अगर मीरा से शिकायत कर दी तो? जब तक सहर भाभी के घर पे है, मैं उससे राब्ता नहीं करूंगा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.